हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं हाइड्रोजन कार के बारे में। तो ये हाइड्रोजन कार क्या होती है, इसके बारे में पूरे डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो ये इस तरह की एड्स चलती हैं, कई बार लिखा होता है कि अब पानी से चलेंगी गाड़ियाँ। तो ये क्या पॉसिबल है पानी से चलना? तो ये हाइड्रोजन कैसे चलेंगी, तो आइए देखते हैं। देखिए भाई साहब, जो सबसे मेन काम जो है इसका, वो नाम सुन लीजिए पहले। तो नाम इसका हाइड्रोजन कार नहीं है, इसका नाम है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये वर्ड क्या आ गया? इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे दिमाग में, भाई साहब ये तो पहले आ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें क्या नई चीज आ गई? इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल का हमें पता है कि हमारे पास बैटरी होती है, बैटरी को चार्ज करो, उसे मोटर चलाओ, मोटर आगे आपकी व्हील्स को चलाएगी, गाड़ी चलेगी। हमें सिंपल सा बात पता है। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, वो उसका नाम भी क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके, इसका नाम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल। दोनों में डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है का रीजन मेन बताता हूं क्या देखिए। ओके, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो सारे डरते हैं उससे, क्या? चार्जिंग। भाई घंटों लग जाते हैं चार्जिंग करने में, ठीक है। फास्ट चार्जिंग में लगाओगे तो भी टाइम तो लगता है। पेट्रोल जैसा तो है नहीं कि पेट्रोल पंप पे गए, जल्दी से पेट्रोल भरा, चलो 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 आगे आगे आगे, नेक्स्ट गाड़ी नेक्स्ट ना। इसमें भाई खड़ी कर दो, इसको टाइम लगेगा। और हमें अगर जाना हो 500 किलोमीटर दूर, फिर तो हमें ज़्यादा टेंशन पड़ जाएगी। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल का क्या करें? ओके, इसका सल्यूशन क्या है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए गाड़ी के अंदर ही, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए गाड़ी के अंदर। अब नहीं कंफ्यूजन हुआ, अरे यार मैं को थर्मल पावर प्लांट लगा दूं, मैं क्या यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट लगा दूं, क्या लगा दूं, बिजली पैदा करने लग जाऊं? हाँ, कहते बिजली पैदा कीजिए। कैसे बिजली पैदा कर सकते हैं? तो भाई साहब आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूं। देखिए, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी क्या है। ये अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस जो कर रहा है, साथ के साथ आपकी गाड़ी चल रही है, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उससे ही हमारी मोटर रन कर दे, और मोटर चलती रहे, हमें क्या है, हमें चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किस तरह से करेंगे? ओके, हमारे पास होगा भाई साहब हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन जो है उसका एक टैंक फिल करा लेंगे, ठीक है। इसमें वही जैसे जितना टाइम हमारा पेट्रोल फिल करने में लगता है ना, उतना ही टाइम हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन फिल करने में लगना है। टैंक है, हाइड्रोजन फिल कर लो। इससे हाइड्रोजन से करेंगे क्या? हम एक टेक्नोलॉजी को समझते हैं, इसको कहते हैं रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस। रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? आप एक तरफ से हाइड्रोजन लेके आओ, एक तरफ से ऑक्सीजन लेके आओ। जब दोनों आपस में मिलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जलते नहीं है, पहली बात सुन लेना, ठीक है। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन को जलाना नहीं है कि हाइड्रोजन जल गया, ये भाई हीट मिल गई, नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो एक प्रोसेस होगी जिसे रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, ऑक्सीजन कहां से आएगा? भाई हवा से ले लो, हवा में इतनी ऑक्सीजन है, हवा से लो ऑक्सीजन। यहां से हाइड्रोजन हमारे पास टैंक में है, जब यहां पे दोनों मिलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इस इलेक्ट्रिसिटी से भाई जो मर्जी करो, मोटर चलाओ, आप अपनी लाइट चलाओ, जो मर्जी करो। बात समझ आई? तो हमारा काम कहां से आ गया? हाइड्रोजन इधर से, ऑक्सीजन इधर से, दोनों मिल गए। और इसका मस्त सा काम, जबरदस्त काम क्या है कि अगर ये दोनों मिलेंगे तो बना देंगे पानी, और वो पानी निकलेगा आपके साइलेंसर में से बाहर। और साइलेंसर में जहां धुआं निकल रहा है ना, मतलब मेन परेशानी, ठीक है, दिल्ली आप चले जाइए, मुंबई चले जाइए, कि क्या मेन परेशानी है सब सिटीज की, कि धुआं निकल रहा है बहुत ज्यादा गाड़ियों में से। और अगर वहां से धुआं ना निकले तो कितना आसान हो जाएगा सब कुछ। तो वहां से पानी निकलेगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओ, पानी निकालो, भाई गाड़ी चलाओ, चको। और क्या चाहिए? ठीक है, और क्या चाहिए? तो ये आपको एक और बताऊं, देखिए अब ये हाइड्रोजन कहां से आएगी, ये मेन बात। हाइड्रोजन के देखिए, इसी तरह जैसे पेट्रोल पंप बन रहे हैं, इसी तरह धीरे धीरे हाइड्रोजन के पंप्स आएंगे। तो वहां पे जाइए, जैसे पेट्रोल फिल कराते हैं ऐसे हाइड्रोजन आप फिल करा सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे ये फैसिलिटीज आएंगी इंडिया में। ओके, तो हाइड्रोजन हमारे पास एक, हाँ ये फंडा भी आप समझ लेना, ये हाइड्रोजन कहां से आ रही है? हाइड्रोजन मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई 5 किलो हाइड्रोजन दे दे, तो उसको भी बनाना पड़ता है। हाइड्रोजन ऐसी नहीं है, बनानी पड़ती है। जैसे हमारे पास देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, उसको रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। हम अगर पानी में करंट छोड़ें, हम अगर पानी में करंट छोड़ें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं।
ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जा सकता है, हाइड्रोजन जो है हम अलग कर लेते हैं, उस हाइड्रोजन को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं और वो जैसे पेट्रोल हम ट्रांसपोर्ट करते हैं इसी तरह हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट की जाएगी और हाइड्रोजन के जो स्टेशन होंगे, पंप स्टेशन होंगे, वहां तक पहुंचाया जाएगा। बात समझ आई? तो हाइड्रोजन अलग लगी, ये है क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। वो क्या है? रिवर्स है। इसमें करंट दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब इलेक्ट्रोलिसिस को अगर आप समझना चाहते हो, मैं कहूं कि करंट दिया, हाइड्रोजन अलग हो गया। अगर करंट पानी में डालें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे, बंदे उछल जाते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो क्या हाल होता होगा। बात थोड़ी समझ आई? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलिसिस से अलग अलग कर लो और दोनों को मिलाकर करंट पैदा कर लो, और वो दोनों मिलाने की प्रोसेस जो है वो हमारी गाड़ी के अंदर होगी। एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। 2022 में गाड़ी निकाली गई टोयोटा की तरफ से, तो ये एक हाइड्रोजन बेस पे, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी है। तो ये इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के टैंक्स हैं। हाइड्रोजन के टैंक हमारे पास आगे ये होता है फ्यूल सेल यूनिट। ओके, यहाँ पे आ गई बैटरी और यहाँ पे पावर कंट्रोल यूनिट आ गया, और ये सारा कुछ एक जगह पे लगा दिया जाता है। अब देखिए ऑक्सीजन के लिए हमारे पास यहाँ पे ये देखिए ऑक्सीजन आ रही है, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन आएगा और वो फ्यूल सेल में मिलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये हाइड्रोजन का टैंक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, ये फ्यूल सेल है जो मेन काम यहाँ पे होना है। तो इसको हम इंटरनली देख लेते हैं ये किस तरह का दिखता है। तो ये फ्यूल सेल जो है मेम्ब्रेन है, अलग अलग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो ये मेम्ब्रेन में यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन आ रही है एक तरफ से हाइड्रोजन आएगी, दोनों यहाँ पे मिक्सअप हो रहे हैं। ओके, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में, एक बार इस वीडियो को देखो यार, बड़ा मजा आता है इस चीज को देख के। और यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास एक तरफ से आई यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिले और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, और बाहर क्या निकला हमारे पास? सिर्फ पानी। हमारे पास पानी निकल रहा है, और ये जबरदस्त चीज कि ये देखो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी और ये वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास जा रहे हैं। और इस तरह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो रन करेगी हमारी मोटर को, और मोटर जो है वो व्हील्स को घुमाएगी, और यहाँ पे ये गाड़ी हमारी चलने लग जाएगी। और पीछे क्या रह जाएगा? पानी। और पानी वो कोई दिक्कत नहीं है, पानी अगर रह जाता है एयर में कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर देखें कि हमारे पास बैटरी वाली गाड़ी और फ्यूल सेल वाली गाड़ी दोनों में डिफरेंस है। हमारे पास यहाँ चार्जिंग करने में बहुत टाइम लगना है, यहाँ पे चार्जिंग का कोई टेंशन नहीं है। हमारे पास वही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और हमारी गाड़ी चल रही है दोनों इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही। लेकिन हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम आती है। गाड़ी हमारे पास यहाँ दिक्कत क्या आएगी हाइड्रोजन वाली में कि हमें टैंक ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये गैशियस फॉर्म में रखना पड़ता है। हाइड्रोजन को गैशियस फॉर्म में रखना, लिक्विड नहीं बना सकते आप, क्योंकि लिक्विफिकेशन करना बहुत मुश्किल है। तो लिक्विफिकेशन देखेंगे हाइड्रोजन का हमारे पास -253 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके वो लिक्विड बनता है। तो इतना ज़्यादा नीचे टेम्परेचर लाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो लिक्विफिकेशन का काम करते हैं या हम लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं जैसे कि रॉकेट्स में। तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हमें मिनिमम इतना टेम्परेचर करके तब हम ला सकते हैं इसको लिक्विड फॉर्म में, नहीं तो हमें गैशियस फॉर्म में। उसके लिए हमारे पास टैंक जो है वो बड़ा रखना पड़ता है। और दूसरी प्रॉब्लम जो अभी आ रही है, लोगों को फेस करनी पड़ेगी, कि हाइड्रोजन पंप्स हमारे पास नहीं है। इंडिया में अभी ये नहीं है कि हर जगह पे आपको हाइड्रोजन मिल जाएगी अगर आप गाड़ी खरीदने जाओगे तो ये। और दूसरा, ही गाड़ी एक बार तो स्टार्टिंग में बहुत महंगी मिलने वाली है, तो अराउंड 50-60 लाख रुपए में मिलने वाली है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो धीरे धीरे कॉस्ट भी वो कम होती रहेगी। ठीक है, तो फ्यूचर है इस गाड़ी में, फ्यूचर जरूर है। आई होप कि आपको ये हाइड्रोजन कार किस तरह से वर्क करती है इसके बारे में पता लग गया होगा। तो टोयोटा ने जो गाड़ी लॉन्च की है 2022 में इंडिया में हाइड्रोजन के बेस पे, तो वो गाड़ी का नाम क्या है? क्या कोई जानता है? देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने लोग बताते हैं कि इसके बारे में अवेयरनेस भी है या नहीं है, ये हम देखना चाहते हैं। तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप SSC JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको लिंक दे रहा हूँ, ये ऐप जरूर डाउनलोड करें और SSC JEE की मेरे साथ तैयारी करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।